हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल स्टडी वायर ज्योग्राफी में। आज की इस वीडियो में हम आप सभी से बहुत अच्छे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक दो सब्जेक्ट को लीड करते हैं। ये जो सभी टॉपिक्स ये सीरीज चली हुई है, पहली है हमारी अधिवास भूगोल, दूसरी है हमारी नगरीय भूगोल। देखिए, फ़र्क सिर्फ इतना है, जो अधिवास भूगोल है उसके अंदर नगरीय भूगोल और ग्रामीण भूगोल दोनों आते हैं। लेकिन जो सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी होती है, ये बुक अधिवास भूगोल या फिर नगरीय भूगोल, आपको जो भी मिल जाए वो बेस्ट है। ठीक है। ग्रामीण भूगोल दरअसल थोड़ा सा टॉपिक आपको मिल सकता है ग्रामीण के परिप्रेक्ष्य में, नगरीय भूगोल के अंदर नगर के परिप्रेक्ष्य में, बस अंतर इतना ही है। तो आज हम बात करने वाले हैं जो हमारी रूरल अर्बन फ्रिंज। ये टॉपिक कई बार एग्ज़ाम के अंदर भी आ चुका है और आप सभी से गुजारिश रहेगी कि इस टॉपिक को हद से ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर जो शब्द हैं वो आपको अच्छे तरीके से लपेट सकते हैं। और अर्बन ज्योग्राफी है, इसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़े बहुत चांसेस होते हैं मार्क्स के फ्लक्चुएशन के, यानी नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं आपके। ठीक है। दूसरा जो आपको तंग करेगी वो आपको तंग कर सकती है इकोलॉजी, और थर्ड जो बहुत अधिक तरीके से तंग कर सकती है वो है रिमोट सेंसिंग। ठीक है। और बहुत ध्यान से पढ़े तो आप पॉलिटिकल ज्योग्राफी भी पढ़ सकते हैं, नॉट प्रॉब्लम। ठीक है। तो हम बात करते हैं रूरल अर्बन फ्रिंज। नाम से ही प्रतीत होता है हमारा कि रूरल अर्बन फ्रिंज है हमारी। क्या है? रूरल अर्बन फ्रिंज। तो रूरल और अर्बन दोनों की विशेषता इसके अंदर देखने को मिल सकती है। हाँ, हालांकि ये चीज़ है कि इसके स्वरूप में थोड़ा बहुत फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। उपांत शब्द जो है वो किसको डिनोट करता है? सीमा रेखा को। सीमा रेखा यानी बॉर्डर लाइन। ठीक है। या फिर किसी नगर की जो है वो बॉर्डर लाइन पर बसावट जो जिसमें ग्रामीण की और शहर की दोनों के गुण हो, लेकिन उनका स्वरूप अलग हो। ऐसा नहीं है कि वो नगर जैसा ही दिखता हो, लेकिन दिखता गांव जैसा है, लेकिन नगर का पड़ोसी हो गया तो भैया उसमें थोड़ी बहुत तो मिल सकती है। यह वास्तव में नगरीय क्षेत्रों की सीमा पर फैला होता है, जो नगर को घेरे रहता है। वास्तविक रूप से देहाती क्षेत्र को यह अलग करता है। गांव देहात को किससे अलग करेगा? जो बीच की जो एक तरीके से बेल्ट होती है, वो सेटलमेंट की एक बेल्ट होती है, वो किसको अलग करेगी? वो अलग करेगी हमारे गांव देहात को नगर से। बीच में बसावट कुछ ऐसी होगी कि वो गांव देहात को नगर से अलग करेगी। ठीक है। सबसे पहले इस शब्द को, जो उपांत को अंतर स्थापित किया 1958 कुर्रज और पिटलरचर ने भी इसका स्थापित किया। 1961 में विसिंक ने उपांत उपनगर आभासी नगर यानी सब अर्ब भी आप इसे कह सकते हो, सब अर्ब याद रखिए। ठीक है। फिर इसे सेडो सैटेलाइट का नाम दिया। ये आप याद रखिए, पहली बार पीछे भी पूछा जा चुका है। ठीक है। इसके अलावा उपांत में बसे बहिर्वती संलग्न क्षेत्र उपनगरीय क्षेत्र यानी सब अर्ब एरिया, ठीक है, इसके अंदर रहेंगे। तो स्टडीज़ के अंदर हम देख लेते हैं, स्टडीज़ आपकी नहीं होंगी। तो सबसे पहले हम अध्ययन कि जो हमारी जो कहीं ना कहीं हम इसका रूरल अर्बन फ्रिंज का हम अध्ययन करते हैं, तो उसका महत्व क्या है। पहले के समय के अंदर क्या होता था कि नगर बहुत कम बसे होते थे। ठीक है। लेकिन समय बदलते बदलते जैसे जैसे टाइम में चेंजेस आए, वैसे वैसे वहाँ पर क्या हुआ कि नगरों का जो स्वरूप है वो बाहर की ओर एक्सपेंड होना स्टार्ट हो गया। सबसे पहले हमारा कोर एरिया डेवलप हुआ, यहाँ पे कोर एरिया। फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस तरीके से ये मुख्य मार्गों की तरफ बाहर की ओर डेवलप होना स्टार्ट हो गया ऐसे। ठीक है। यहाँ की ओर ये आउटर लाइन दिख रही है ना आपको, ये बीच का एरिया है। तो गांव देहात कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा हमारा बाहर लाइन की तरफ। ठीक है। और ये जो हमारी वाइटनर बेल्ट है, ये हमारी रूरल अर्बन फ्रिंज को डिनोट करती है, जिस पर हमारे क्या है, स्टेडियम बने होंगे। अच्छा, हमारे क्या है वो कब्रगाह बने होंगे,
और क्या क्या बने होंगे वहाँ पर, जो है हमारी कोई इंडस्ट्रीज़ बनी होगी, ठीक है। और क्या बना होगा हमारे जो ऊपर मुख सड़क मार्ग होंगे, सड़क मार्गों के किनारे किनारे ये चारों ओर बसावट देखने को आपको मिलेंगे, यहाँ पर सेक्टर्स आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। संकल्पना की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो इस संकल्पना को जोड़कर यदि किसी ने दिखाया तो वो सबसे पहले वॉन थ्यूनेन का मॉडल जो है वो इसको अच्छे तरीके से दिखाता है। इस मॉडल के अनुसार कि नगर अपने चारों ओर सकेंद्रीय यानी सेंट्रलाइज वलयाकार लैंड यूज़ के से घिरा होता है। ये एक तरीके से बेल्ट होती है, लेकिन 100 वर्षों बाद 1925 के अंदर किन्होंने जॉनसन ने इसको अपने विचार प्रकट किए, इस थ्योरी को इन्होंने प्रस्तुत किया, ठीक है। फिर 1925 के अंदर डगलस, मैकेंजी, पार्क और बर्गेस ने भी इस पर एक तरीके से इस थ्योरी को दोबारा से कहीं ना कहीं प्रदर्शित किया। मैकाई ने 1928 के अंदर द न्यू एक्सपेंशन नामक प्रथम बार इन्होंने बताया कि इसके अंदर इन्होंने, देखिए मैकाई ने थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो ये देखिए जितने भी मैकेंजी हुए, बर्गेस हुए, पार्क्स हुए, इनके बारे में सिर्फ आप लिख सकते हैं क्योंकि ये एक सन के अंदर ही इन्होंने प्रस्तुत किया, जो डगलस भी इसमें मौजूद हैं। लेकिन मैकाई ने क्या किया कि मैकाई ने बताया कि जो द न्यू एक्सप्लोरेशन के अंदर कि जो नगर है ना, वो किस तरीके से अपने जो बाहरी और जो भूमि है, जो उसका लैंड यूज़ है, वो लैंड यूज़ एक्सपेंड करने के चक्कर में वो शोषण करते हैं। वो जहाँ पर जो ग्रामीण, क्योंकि वहाँ पे जो ग्रामीण और गांव देहात और नगर के बीच का क्षेत्र हो गया, तो वहाँ पे क्या होगा कि हमारे वहाँ पे ज़मीन सस्ती बंगला देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अमीर लोग क्या सोचते हैं कि सस्ती ज़मीन मिल रही है तो वहाँ पे बंगला या फ्लैट बना कर छोड़ देंगे, ठीक है, किराए के उसमें रेंट पर देते हैं। तो दाम, कारखाने, बिल बोर्ड, फिलिंग स्टेशन, मकान, रेस्टोरेंट आदि वहाँ पर बन जाते हैं। इनकी स्थापना के बाद उस भूदृश्य को इतना ज़्यादा विकराल और भयावह बना देते हैं कि वह एक गंदी बस्ती के रूप में दिखाई देता है, और इसे मेट्रोपॉलिटन इन्वेंशन का नाम दिया है, ठीक है, इन्वेजन, इसे आप मेट्रोपॉलिटन इन्वेजन का नाम इन्होंने दिया, ठीक है। 1930 एंड 40s के अंदर जिस तरीके से कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो नगर के विकास के प्रतिरूप में 1933 के अंदर क्रिस्टालर ने सेंटर प्लेस थ्योरी दी थी, ठीक है। फिर 1933 के अंदर होमर होइट ने भी नगर विकास का इन्होंने एक तरीके से प्रस्तुत किया, और इसके अंदर हमारे 3 पॉइंट्स जो है वो महत्व रखते हैं वेहरीन के थ्योरी के अनुसार कि सबसे पहले कृषि और चारागाह, कम उपजाऊ भूमि की पेटी, दूसरा है हमारा वनों और खेतों के बीच कट ओवर की पेटी। किस तरीके से, जिस तरीके से अगर कहीं पे फॉरेस्ट बने होते हैं और क्या बने होते हैं, खेत बने होते हैं, खेतों और वनों के बीच की जो बेल्ट होती है एक तरीके से कट ओवर, यानी उनको एक दूसरे से अलग करती है, तो वहाँ पर, ठीक है। फिर तीसरा है खेतों व नगर के बीच उपनगरीय पेटी। जैसे किसी भी नगर के अंदर आप एंटर करते हो तो वहाँ पे कॉलोनी, न्यू बिल्ड कॉलोनी स्टार्ट हो जाती है जो न्यूली डेवलप हो रही हों, तो वो आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। वो आप कहीं से भी एंट्री एग्जिट करते हैं वो आपको वहाँ पर दिखाई देती हैं, ठीक है। और डेफिनेशंस की अगर हम बात करें तो डेफिनेशंस आप अच्छे तरीके से यहाँ से लिख सकते हैं। आप हिंदी में करें, इंग्लिश में करें, नॉट मैटर, बट कोशिश ये रखें कि डेफिनेशन वो प्रस्तुत कीजिए जो कि आपको एक्सप्लेन करने में आसानी हो। लंबी चौड़ी डेफिनेशन को छोड़ एक ऐसी डेफिनेशन जिसके अंदर शब्दों की जो लिमिट है, यानी एक तरीके से सीधे शब्दों में आप क्या कहना चाहते हैं वो चीज़ें आप लिखना सुनिश्चित करें, ठीक है। ये डेफिनेशंस आपको दिख रही हैं। विशेषताएं और समस्याएं, विशेषताएं और समस्या की अगर हम बात करें तो किस तरीके से जैसे नगर की बाहरी और डेवलपमेंट तो होता है, डेवलपमेंट के साथ साथ कहते हैं यदि कोई सुविधा आती है
उसके साथ साथ जुड़ के समस्या भी आ जाती है। ठीक है, तो कोई नया आविष्कार होता है उसके साथ साथ प्रॉब्लम भी आनी आम बात है, लेकिन हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर होता है। ये हम समझते हैं और देखते हैं अपने आसपास के इन्वायरमेंट में, अपने आसपास के नगरों में। अच्छा हाँ, 1960s के अंदर गोलेज ने किस तरीके से 7 विशेषताएं बताई कि उन्होंने बताया कि भूमि का जो अधिग्रहण है वो लगातार बदलता और प्रारूप में देखने को मिलता है, और जैसे जैसे आप नगरों की ओर जाएंगे तो खेतों का आकार छोटा होता चला जाएगा, गहरी खेती होगी और जनसंख्या है वो गतिशील होगी, घनत्व कम या साधारण होगा। वो किस तरीके से, क्योंकि वहाँ पर जो आउटर जोन है वहाँ पर जनसंख्या पहले से ही कम रहती होगी, और रहती भी होगी तो वो डेली माइग्रेट करती है अपने वर्क प्लेस पे या फिर अपने ऑफिस पे, या फिर वो स्टूडेंट होंगे तो वो अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाते होंगे। रिहायशी इमारतों का जो है वो प्रसार जल्दी से होगा, यानी तेज़ी से होगा। सेवाओं और सार्वजनिक उपयोगिताओं का अभाव लगातार होगा। इमारतों का किराया ऊंचा होगा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने सस्ती ज़मीन खरीद के कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट लेंगे वो। अच्छा, बात आती है अलगाव। अलगाव शब्द एक तरीके से कहीं ना कहीं अलगाव का मतलब समझते, अलगाववाद यानी अपने को दूसरे से अलग करना। कैसे? नगर को देहात से अलग किया तो अलगाववाद, अलगाव वही कहलाता है, एक तरीके से भेदभावपूर्ण। ठीक है, आप एक चीज़ समझिए, नगर के अंदर तो सुविधाएं हैं और जो रूरल अर्बन फ्रिंज है उसके अंदर भी सुविधाएं हैं, लेकिन जैसे ही गांव देहात में देखें तो वहाँ पे सुविधाएं बहुत कम देखने को आपको मिलती हैं। ठीक है, चयनात्मक अप्रवास यानी सिलेक्टिव इमिग्रेशन। ज़रूरी नहीं है वहाँ पर गतिशील और मध्यम वर्ग के ही अभिचयन करता होते हैं, जो कहीं ना कहीं, ये तो है नहीं कि किसान शहर में रहेगा और गांव में आके खेती करेगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। यदि उसको एक तरीके से लोअर क्लास फैमिलीज़ होती हैं, वो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि वो बाहर जाकर किसी नगर में बसे, ऐसा तो जो अपना नहीं छोड़ सकते। हाँ, ये बात है, अगर सेकेंडरी एक्टिविटी के होंगे, टर्शरी के होंगे या फोर्थ एक्टिविटी के होंगे तो वो तो आसानी से ऐसा कर पाते हैं कि वो रूरल अर्बन फ्रिंज में या फिर नगर की ओर वो डेली प्रवास कर पाते हैं। ठीक है, अभिगमन की अगर हम बात करें, अभिगमन ट्रांसपोर्ट को कहती हैं। अभिगमन हम ट्रांसपोर्ट या कम्युनिकेशन को कह सकते हैं। नगर का अभिगमन यातायात की उपलब्धता यानी कम्युनिकेशन को हम कहेंगे। अभिगमन यानी हमारा कम्युनिकेशन। ठीक है, नगर को जाने वाले या उन मार्गों पर तेज़ यातायात व कम खर्चे के साथ उपलब्ध होते हैं। अभिगमन बहुत तेज़ अधिक होता है सॉरी, और यह नगर से काफ़ी दूर तक फैले होते हैं। ठीक है, नए समुदायों का मिलन। नए समुदायों का मिलन किस तरीके से कि आप कहीं पर जाते हैं तो नए लोग मिलते हैं। अच्छा, नए लोग मिलते हैं तो नए आइडियाज़ मिलते हैं, नई कम्युनिटीज़ से मिलते हैं। ठीक है, तो ये उससे डिनोट कर रहा है। और अगर हम बात करें तो इसमें जो विशेषता है वो क्या होंगी? नगरीय उपयोगी सेवाओं का अधूरा व अपूर्ण अपर्याप्त होना, असमंवित कटिबंधीय की व्यवस्था। तीसरा जो हमारा पॉइंट बनेगा, नगर प्रशासकीय सीमा के बाहर विस्तार करना। ठीक है, नगर जनसंख्या घनत्व के वास्तविक और संभावित का विस्तार क्षेत्र। सुदेश नांगिया ने 1976 के अंदर दिल्ली महानगर की पेटी को दिखाया, जिसमें यह पेटी झोपड़ियों, गंदी बस्ती स्लम्स, अनाधिकृत बस्तियों की विशेषता रखने वाली होती है। यहाँ मकान बिना किसी योजना के बने होते हैं। ठीक है, इनका कोई प्लान नहीं होता सॉरी। जो लैंड यूज़ है वो मिश्रित रूप से देखने को मिलता है। ये नहीं है कि वहाँ पर सेटलमेंट के अंदर आपको कोई MSME उद्योग भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, आपको वहाँ पे पार्क देखने को मिल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे घर है तो घर, और हाँ वो कोई ना कोई छोटा
एक तरीके से स्मॉल स्केल का ऑफिस भी आप वहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, कृषि लैंड यूज़ को बचाए रखना मुश्किल होता है, नगरीय सुविधाओं का अभाव होता है, इस पेटी में बस्तियों की सुविधाएं प्रदान करना काफ़ी कठिन होता है, इसके लिए काफ़ी अधिक धन की आवश्यकता होती है। और अगर हम बात करें तो सॉरी तो एक बार हम देख लेते हैं आगे। डॉक्टर सिंह ने उपयुक्त शब्दों में बताया कि किस तरीके से लैंड यूज़ के अंदर परिवर्तन देखने को मिलेगा, निर्मित क्षेत्र में परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है, व्यावसायिक संरचना आपको देखने को मिल सकती है, गृह प्रकार यानी वो भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें तो वो बहुत सारे स्कॉलर्स ने इन्होंने योगदान दिया। और डॉक्टर उजागर सिंह ने किस तरीके से कवाल शब्द का उपयोग किया, KAVAL, के से कानपुर, ए से आगरा, वी से वाराणसी, ए से इलाहाबाद, से लखनऊ, इस तरीके से इन्होंने दिखाया। ठीक है, ये कुछ डेटा हैं। ठीक है जी, ये इस तरीके से पटना का जो है वो इन्होंने दिखाया कि रूरल अर्बन फ्रिंज। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दिल्ली का अगर हम बात करें तो दिल्ली का सेंटर जो नगर है, नगरीय दिल्ली सिर्फ इतनी है जहाँ पर हम डॉट डॉट प्रणाली द्वारा दिखा सकते हैं। जो सीधी लाइंस द्वारा है वो आपकी क्या दिखेगी, रूरल अर्बन फ्रिंज दिखने को मिलेगा। और ये जो नरेला हो गया, बहादुरगढ़ हो गया, नजफगढ़, गुरुग्राम, सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्र हो गया। ठीक है, ये आपके रूरल अर्बन फ्रिंज के कुछ उदाहरण हैं। गाज़ियाबाद जो है वो रूरल अर्बन फ्रिंज के अंदर आता है। नोएडा भी आपका बाहर दिल्ली राज्य का विस्तार क्षेत्र के अंदर ये आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है नोएडा हुआ, फरीदाबाद हुआ, यहाँ पर आपको ग्रामीण जैसी आपको वहाँ पर गुण आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसे जैसे नजफगढ़, गुरुग्राम, नरेला, यहाँ पर आपको थोड़े थोड़े शहर के गुण आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो किस तरीके से यहाँ पर बरेली, बरेली का नाम सुना है? बरेली की बहुत सारी चीज़ें फेमस है। आई थिंक आप कमेंट सेक्शन में बताइए क्या चीज़ फेमस है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं बरेली के अंदर हम एक्सपेंशन देखें तो बारीक बारीक डॉट्स द्वारा यानी प्राइमरी फ्रिंज देखने को मिलेगा। सेकेंडरी फ्रिंज के अंदर सीधी लाइन देखने को मिलेंगी। और जो बड़े डॉट, सर्कुलर डॉट हैं हमारे बड़े साइज़ के, उनमें आपको नगरीय क्षेत्र देखने को मिल सकता है। ठीक है, यानी सबसे पहले नगरीय क्षेत्र डेवलप हुआ होगा, कोर एरिया है ये हमारा। फिर उसके बाद प्राइमरी तरीके से डेवलप हुआ, फिर बाद में सेकेंडरी तरीके से यहाँ पर डेवलपमेंट आपको देखने को लेकिन जो इसका जो टाइम का है वो काफ़ी हद तक देखने को मिल सकता है। तो इस उपांत पेटी के अंदर लगभग आपको 10 गांव के आसपास आपको देखने को मिल सकते हैं। यह गांव व्यावसायिक और जनसांख्यिकीय रूप से देखने को मिलेंगे। तो इसका क्वेश्चनियर जो भी आपको बना वो इस तरीके से रूरल अर्बन फ्रिंज की डेफिनेशन, और आप इसमें टाइप्स लिख सकते हैं कुछ। एक आप जितने भी स्कॉलर्स मेन हमने आपको बताए वो आप लिखने की कोशिश करें। ठीक है, क्रिस्टालर का थोड़ा बहुत बताएं, और क्योंकि क्रिस्टालर के बेस पे सेंटर प्लेस थ्योरी के पे ही ये बेस है। ठीक है, तो आपका कोई भी डाउट है वो आप हमें ज़रूर बताएं। वन साइडेड कम्युनिकेशन कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, टू साइडेड कम्युनिकेशन हमेशा से सक्सेसफुल ही रहा है टीचिंग के मामले में। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो सकती है टाइम के अंदर। तो आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए।